हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर, जहां पर हम फिंगर टिप से लेकर शोल्डर जॉइंट तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें फिंगर टिप्स, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। वी हैव स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग ऑल द हैंड प्रॉब्लम्स, और इस चीज़ के लिए हम आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम ट्रीटमेंट देने के लिए हम तत्पर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैम फिंगर्स। जैम फिंगर किसको बोला जाता है? जैसे जो फिंगर्स होती हैं उसमें 3 जॉइंट होते हैं, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट। तो जो भी एक जॉइंट जाम हो जाता है या फिर जो जकड़ जाता है वो उसको हम जैम फिंगर बोलते हैं। तो ये फिंगर्स में ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फिंगर्स टिप्स हैं यही हमारा पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रोल प्ले कर रही होती हैं किसी भी काम करने के लिए। ये जो हमारे पास अगर छोटा बच्चा होता है तो उसका जैसे किसी गेट में आकर उंगली चली गई तो फिर उससे थोड़ी सी चोट लग गई, जिसको गुम चोट बोलते हैं, और उसको प्लास्टर दे दिया या फिर इससे इस उंगली को लगा दिया और एक्सरे भी कराया। तो अगर नॉर्मल आया तो क्योंकि एक्सरे जो छोटे बच्चों के उनमें एक्सरे हड्डी टूटी हुई दिखती नहीं है, बिल्कुल माइनर सी दिखती है। तो उसमें जब उसको काफ़ी टाइम तक टेपिंग करके रखते हैं तो उंगली जाम हो जाती है, क्योंकि अंदर का जो छोटा सा फ्रैक्चर होता है जो एक्सरे में नहीं दिखता है। जब लोग स्कूल में जा रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं या किसी में लड़ाई हो गई और फिर किसी ने उनकी उंगली ट्विस्ट कर दी, तो भी एक्सरे में जब ट्विस्ट इंजरी होती है तो वहाँ के जो लिगामेंट्स होते हैं वो चोट लगती है। तो उसके कारण जैसे उसमें टियर होता है तो पेशेंट को दर्द होता है, सूजन होती है, तो उसके लिए दवाई और प्लास्टर लग जाता है और एक्सरे उनका नॉर्मल आता है। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई चोट नहीं लगी है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें उनका फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन उनका जो लिगामेंट पार्ट है जो एक्सरे में नहीं दिखता उसमें चोट आई है, और वो किसी भी फिंगर को मूवमेंट करने के लिए उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी उंगली जाम और जैम फिंगर हो सकती है। कुछ लोग जो जैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए जैसे कोई स्टेरॉइड ले रहा है या कोई इंजेक्शंस ले रहा है तो उससे उस एरिया में कभी कभार स्वेलिंग रह जाती है। जब स्वेलिंग रह जाती है तो उसको वो नज़रअंदाज कर देता है और हाथ को हमेशा नीचे लटका के रखता है। तो उसके कारण एक नॉर्मल स्वेलिंग जो कि मडी और फिर धीरे धीरे वो ठोस बन जाती है, तो उसके कारण जिसमें एक्सरे भी नॉर्मल होता है, कोई चोट भी नहीं लगती, इससे सूजन को उसने अवॉइड कर दिया और सही ट्रीटमेंट ना लेते हुए सूजन परमानेंट रहने के कारण वहाँ पर उंगली जाम हो जाती है। कुछ लोगों के थोड़े से कट लग जाते हैं जो कि माइनर कट होते हैं, देखने में कोई जैसे शार्प ऑब्जेक्ट चला गया तो उसमें क्या होता है, एक अंदर टेंडन या रस्सियाँ होती हैं वो कट जाती हैं, वो जैसी कट जाती हैं तो वो ऑपरेशन करवा लेते हैं। उनको पता होता है कि हाँ टेंडन कट है, लेकिन उसके लिए जब ऑपरेशन कराकर माइक्रो सर्जरी होती है तो परफेक्ट रिपेयर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट रिपेयर नहीं होता तो वो जो धागा होता है वो जहाँ पे रिपेयर होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। जैसे ही वो मोटा होता है तो वो उंगली के अंदर जब मूव करता है, जब उंगली मूव करते हैं तो वो अच्छे से ग्लाइड नहीं कर पाता, तो उसके कारण उंगली हिलती नहीं है। तो उसको भी एक कारण है जो कि जैम फिंगर हो जाती है। कुछ लोग जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं क्रिकेट बॉल या बास्केटबॉल खेलकर, जो जैसी ये फिंगर टिप जैसे उन पर बॉल तेजी के आती है तो उनका जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन जब वो एक्सरे कराते हैं तो क्योंकि वो उसने खुद ने अपना करेक्ट कर लिया होता है या डॉक्टर ने या किसी भी उसके जो थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या उनके ट्रेनर हैं, तो जब एक्सरे कराते हैं दोबारा ऐसा लगता है कि जॉइंट तो अपनी जगह ही है, कि कोई चोट नहीं है, लेकिन वो उसको फिर नज़रअंदाज करके खेलने लगते हैं और लगता है कि 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका जॉइंट धीरे धीरे जाम होने लगता है और फिर जो उंगली है जो उस टाइम ठीक करके इतनी मुड़ रही होती है वो धीरे धीरे करके सिर्फ इतनी मुड़ने लगती है, उससे ज़्यादा भी मुड़नी बंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट और एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी आपको कैसी भी इंजरी हो जिसमें फिंगर्स इन्वॉल्व हैं, तो फिंगर सबसे ज़्यादा गंदे जॉइंट्स होते हैं इनके, कि उसमें ज़रा सा भी चोट फिंगर को जाम कर देता है और उसकी जो लाइफस्टाइल होती है उसको अफेक्ट कर देता है। तो ये इंजरीज अगर उसी टाइम में एड्रेस हो जाए तो फिंगर का जो मूवमेंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा होता है वो रिटर्न हो सकता है। और जैसे ही वो लेट हो जाता है तो ऑपरेशन भी बड़े हो जाते हैं और जो उनकी सफलता है उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं और मेडिसिन का रोल ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है उसके बाद बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए, और टाइम भी काफ़ी लगता है उसको ठीक होने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हैंड फ्रैक्चर्स या फिर जैम फिंगर या फिर जो जॉइंट्स की इंजरीज होती हैं जो फिंगर से रिलेटेड होती हैं उससे रिलेटेड आपको जो कन्फ्यूजन है, जो और भी क्वेश्चन बाकी हैं जो हम इसमें नहीं कवर कर पाए हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में डालें और हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देंगे। और भी कोई आप टॉपिक अगर लगता है कि इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो प्लीज़ टेल अस, वी विल मेक अ वीडियो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।